खिनापुर नाम का एक छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं, मतलब गांव में रहने वाले लोगों का भी विकास नहीं हुआ था। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़े बहुत खानदानी थे, बाकी सब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। इसी गांव में गीता नाम की एक विधवा औरत रहती थी। इसके पास रहने के लिए एक छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे, एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का था। गीता का पति बहुत मेहनती था। वो गीता को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था, या फिर कैसी भी हालतों में क्यों ना हो, पर वह अपनी पत्नी गीता का साथ कभी नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति हो, दोनों साथ मिलकर सामना करते थे, पर कौन जाने किस पर कौन सा अनर्थ कब आ जाए। गीता के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उसी घटना ने गीता के पति को गीता से छीन लिया। गीता को पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ, पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय गीता के। इसलिए कैसे भी करके गीता ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो भी अन्न था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या खिलाएं, ये समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए गीता को अभी कुछ काम करना ही था, इसलिए गीता अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर जहां काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपना और अपने बच्चों का पेट भरती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और चलता रहा, लेकिन एक दिन गीता को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना गीता के लिए कठिन हो गया। गीता बहुत चिंतित रहने लगी, अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने गीता को और कमजोर कर दिया, इतनी कमजोर कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वह लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांग के अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भूखी सो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वो खुद जा न सकती थी, इसलिए अपने बच्चों को समझाकर खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती है। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जन कैसे तृप्त होंगे, इसलिए वे 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती हैं। वह बरसात का समय था, बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हैं। रात को तेज बारिश होती है और बिजलियां जोर से कड़कड़ाती है। गीता को थोड़ी आराम मिलती है, इसलिए वह गहरी नींद में सो जाती है। ऐसे में गीता को एक सपना दिखाई देता है। वो एकदम तंदुरुस्त हो गई है, काम पर जाती है। वह सोचती है अपने बच्चों को काफी समय से अच्छा खाना नहीं खिलाया, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए चविष्ट खाना बनाती हैं। बाद में अपने बच्चे और वह साथ में बैठकर खाना खाकर सो जाते हैं। आगे सपने में गीता ने देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे का छत गिरकर उनके दोनों बच्चे मर जाते हैं। सपने में से गीता एकदम उठकर खड़ी हो जाती है तो उसके जान में जान आ जाती है और अंधेरे में ही अपने बच्चों के कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर गीता चैन की सांस लेती हैं। उसी समय गीता को शरीर में ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और फिर वहां से उठ ही नहीं पाती है। चैन की सांस गीता की सांस ले लेती है। दोस्तों, यही होती है माँ की ममता, जो मरते दम तक अपने बच्चों के खातिर जीने का जुनून रखती है। अगर आपको ये कहानी जरा भी दिलचस्प लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम अपने चैनल पर और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ अपलोड करने की कोशिश करते हैं।